उसके हृदय में शब्द कैसे ही अच्छा शब्द हो तो भी ठहरता नहीं, कारण होता नहीं, स्वीकार होता नहीं, लेता नहीं, पसंद नहीं आता। ये अच्छा शब्द है, इसको लेना चाहिए, ऐसा उसके समझ में नहीं आता। इससे नहीं बोलना कहा, इसका हृदय अर्थ तो यही हुआ। तो जो है कि ऐसा जो है कि मूर्ख तो होना ही नहीं, ऐसा अनसमझ तो होना नहीं। समझदार ही होना स्वयं भी होकर के जो है कि पठित मूर्ख अपठित मूर्ख दोनों प्रकार के मूर्ख नहीं होना। मनुष्य होना, जिज्ञासु होना, हठी पक्षपाती दुराग्रही नहीं होना। सार लेना, जितना लिया जा सके और जितना नहीं लिया जा सके तो उसको छोड़ देना। शब्द अच्छी शब्द है, निर्णय के शब्द है, सार शब्द है, अपने में जितना स्वीकार हो कर लेना, ठहरा लेना। वो तुम्हारे ही काम में आएगा, तुमको ही सुख होगा, तुम्हारी कोई शांति होगा, तुम्हारे हित होगा, तुम्हारे ही कल्याण। इस प्रकार से जो है कि हितकारी सार शब्द साधु संत गुरु अथवा जो है कि कोई भी अच्छा बात तो सभी का ही लेना चाहिए। सीधी सरल जो बात है, व्यावहारिक बात, पारमार्थिक बात सभी की सुनना और माननीय बात सभी के मानना। सब संग रसिए सब संग बसिए सबका लीजिए नाम, हाँ जी सबसे कीजिए रहिए अपने ठाम। ऐसा कहा है। व्यवहार में सभी से बोलना पड़ता है, सभी का समाधान करना पड़ता है, व्यावहारिक पारमार्थिक बात लेना पड़ता है, देना पड़ता है। सभी से जो है कि मिलनसार हाँ करने वाले होते हुए भी अपने ठाम, अपने स्थिति, अपने ठहराव, अपने मान मर्यादा, अपने बोध विचार हमसे रहने में निश्चल होकर के रहना, अपने पद से विमुख नहीं होना। ऐसा जो है कि बहुत बतलाया है। साखी ऊपर की दो गई हियहु की गई हिराय, कहीं कबीर जाकी चारियों गई ताको का उपाय। 178 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ऊपर की दो कहते हैं, एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म, और भीतर की दोनों माने कारण और महाकारण। तो गुरु कहते हैं कि चारों देह जाकी हिराय गई, लय हो गई, सो कैवल्य ब्रह्म निर्विकल्प दशा को प्राप्त हुआ। अब पासों कुछ जोर चलता नहीं और वो किसी को मानता भी नहीं, उस पर न वेद का हुक्म न किसी का हुक्म। वो अजित आत्मा हुआ, अब उस पर किसी की गुरुवाई चलती नहीं, वो सर्वरूप आप ही हो रहा है, ब्रह्म बन रहा है। साथी किसी की बसाती नहीं, ऐसे नर को पारक तो भी कहाँ से प्राप्त हो। जिसको अपनी भी स्मृति नहीं, सदा उन्नत माफिक रहता है। अरे झाई में अंधा हुआ, ऊपर की दोनों आंखें फूटी, जो देखता है कि सब जगत पृथक पृथक न्यारा है, और फिर सरासर एक ही आत्मा करके मानता है। इसलिए ऊपर की भी गई और भीतर की बूझ बुद्धि दोनों हिराई गई। जो सब नाना बाणी बोलते हैं और सब पिंड ब्रह्मांड की हकीकत पृथक करके जानता है, फिर कहता है कि मेरी सत्ता बिना कुछ न्यारा नहीं, ताते सब मेरा ही स्वरूप है, ऐसा कह के योग की बुद्धि नसा गई। अरे सर्व और सर्व का जानने वाला न्यारा, भास और भाषिक न्यारा, अनुमान और अनुमानिक न्यारा, कल्पित और कल्पने वाला न्यारा, आप तीन काल में न्यारा होके
अपने को नहीं जानता तो ऐसे जड़ अंधसों क्या करना। यह और इसका भावार्थ ऐसे है, ऊपर के दो कहते हैं दो नेत्र स्थूल शरीर की, बाहर दोनों नेत्रों से देख देख करके ही सब कार्य करते हैं, आते जाते सब व्यवहार। हृदय की विवेक और विचार, ये दो नेत्र होते हैं। हृदय की विवेक विचार भी नष्ट हो गई और बाहर से जड़ चेतन अलग अलग देख रहे हैं, उसको भी मिटा करके एक ही ब्रह्म है कह दिए। तो बाहर का भी अंधा, विवेक विचार में भी जड़ अलग चेतन अलग है ही है, शरीर अलग जीव अलग है। वो शरीर और जीव को एक ही मान लिया, जड़ और चेतन को एक ही मान लिया, हानि लाभ को एक ही समझ लिया। चारों जिसके नहीं है, भीतर के बाहर की, तो उसका उपाय है, उसके लिए कोई उपाय नहीं। यानी वो समझने वाला नहीं, वो भ्रमिक हो गया, वो विज्ञानी हो गया, वो महाअज्ञानी हो गया, वो किसी के बात न मानने वाले हो गए, वो अति पक्षपाती दुराग्रही ऐसा बन गए। वहाँ क्या होता है, उपाय नहीं लगता है। तो वैसे लोगों को समझाने के पीछे नहीं पड़ना। किसी जो है कि बाहर के ही भौतिकवादी विज्ञानी को समझाने के पीछे भी नहीं पड़ना, और ब्रह्मज्ञानी विज्ञानी को समझाने के पीछे भी नहीं पड़ना। और उससे समझना तो क्या है, उसने तो कुछ समझना समझाना कुछ नहीं, उससे भी कुछ समझना नहीं, उसको भी कुछ समझाना नहीं। आप किसी शराबी को समझाने का जरूरत नहीं, किसी कबाबी को समझाने की जरूरत नहीं, किसी जो है कि शिकारी को समझाने की जरूरत नहीं है, और किसी जो है कि ऐसे ही दुष्कर्मियों को समझाने की क्या जरूरत है। मतवादियों को समझाने की जरूरत भी नहीं है। मैं खूब जानता हूँ करके, चाहे तुम वेद पढ़े हो कि शास्त्र पढ़े हो या और भी बहुत सी विद्याएं क्यों न जानते हो, उनको जाके समझावें, ये जो है कि लेने की आवश्यकता है। और भीतर बाहर की जिन्होंने जो है कि दृष्टि को खो दिया, नष्ट कर दिया, अब वो क्या समझेंगे, क्या देखेंगे। कबीर साहब कहते हैं जिसके चारों चली गई, ऊपर से भी जो है कि ठीक से देख नहीं पाते और भीतर के विवेक विचार भी नष्ट हो गए, तब उसके लिए उपाय कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं। तो उपाय नहीं है तो अब उनको जो है कि क्या तुमने ठेका ले रखा ऐसे लोगों को सुधारने के लिए। बिरबल तो कहता रहा कि इसको जो है कि गधे को नहला नहला के जो है घोड़ा बनाऊंगा, तो वो कहाँ होने वाला है। तब गधा भी कहीं घोड़ा हो सकता है, तब फिर कहता है तो फिर मुसलमान भी कहीं हिंदू हो सकता है। तो बोला वो अकबर हमको हिंदू बनाओ, बोला। तब वो जो है कि गधा मल बल करके धो रहा था, क्या कर रहे हैं, ये तो घोड़ा बना रहा है। कैसे और को ये तो गधा गधा है, ये कहीं क्या कितने नहलवा थोड़ा हो सकता है। तो हुजूर फिर जो है कि मुसलमान को हिंदू कैसे बनाया जाए, हो गया नहीं बनाना। तब उसने जो है कि वैसा कहा था, उसका मुंह लगा था, तो इसलिए कुछ नहीं बोला। नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है कि हिंदू होती करना चाहिए, तो ऐसे बोला। अब खैर हिंदू का मुसलमान, मुसलमान का हिंदू तो हो सकता है, ये कोई गधा घोड़ा तो ये है नहीं। वो दृष्टांत तो यहाँ लगता नहीं है, अगर व्यावहारिक बात हो गया। और उस जमाने में जो है कि नहीं बनते होंगे, अभी तो खूब बन रहे हैं। मनुष्य है, जिधर का मानन भी करे उधर का बन गया, वहाँ क्या रखा है। ये कोई खास बात तो नहीं। परंतु अब यहाँ पर सिद्धांत ही जिसकी जो है मान्यता नहीं है, अपने को मनुष्यत्व का गुण लक्षण जो धारण नहीं करता है, या तो महाअज्ञानी बन गया विषयी,
देहवादी। अब ये तो महाअज्ञानी वैज्ञानिक क्या बन गया, तो महाअज्ञानी बन गया। तो वो बन गया ब्रह्मज्ञानी, क्या बन गया, वो भी महाअज्ञानी बन गया। विषयी महाअज्ञानी है और भौतिकवादी महाअज्ञानी है और ब्रह्मज्ञानी महाअज्ञानी, तीन महाअज्ञानी, तीनों तरह। वो किसी को मानेंगे नहीं। विषयी तो किधर का भी होगा, वो महाअज्ञानी होता ही है। अब भौतिकवाद और ब्रह्मज्ञान का जो है भी वैसे ही है, घूम फिर करके वही की वही। वो चेतन ही चेतन मानने वाले, वो जड़ ही जड़ मानने वाले, क्या न चेतन ही चेतन है न जड़ ही जड़ है। अब ये जो है कि एक चार दृष्टि बतलाया। ऊपर की दृष्टि से देख करके शुद्ध आचार विचार और जो है कि उचित अनुचित का सारा बर्ताव होता है। विवेक विचार की दृष्टि से जो है कि और सिद्धांत से व्यवहार से जो है कि सब होता है। कहते हैं कि ऊपर की दृष्टि से भी ठीक से देखने वाले बनो, ऊपर की दृष्टि भी मत छोड़ो और भीतर के विवेक विचार की दृष्टि को भी सुरक्षित बनाए रखो। तो चार दृष्टि तुम्हारे पास में रहेंगे, तुम अपने को तो संभालोगे ही, दूसरे को भी बहुत को जो है कि सहायता करोगे, हित करोगे, कल्याण करोगे, सुखी करोगे, निर्बंध करोगे, उसका जो है कि सहायक बनोगे। ऐसे चारों दृष्टि को जो है कि संभाल करके अपने और दूसरे के हित करने वाले जो है कि बनो। ये तुम्हारे मनुष्य जीवन का सार है। ये इसका भावार्थ हुआ। साखी केते दिन ऐसे गए अनरुचे का नेह, ऊसर बोयन उपजे जो अति घन वर्षे में। 179। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अनुरूपता कहिए ब्रह्म, उससे नेह किया जीव ने। कहते कितने ही दिन बीत गए, धोखा कुछ नहीं छूटा और आवागमन कुछ रहित नहीं हुआ। इसलिए अनेक योनियों का मोर्चा लगा के अनेक बार गर्भाग्नि में जड़ के जीव ऊसर कहिए निस्तेज हो गए, जिसमें सर ही नहीं है, रस ही नहीं है, उपजाऊ होता ही नहीं। उजाड़ जो है कि जिसमें खारापन खारी है, रेते वर है, निस्तेज हो गया। अब इसे कुछ अपने पद की रुचि रही नहीं। तो अब ऐसे जीव से कितने ही दिन न लगाओ और विचार की वर्षा करो, परंतु कुछ उगने का नहीं, यथार्थ समझने का नहीं। जैसे ऊसर में बीज बोया और कितना भी पानी बरसा, परंतु कुछ उगता नहीं। ये अर्थ में बतला है। तब इसका भावार्थ कितने दिन कितना समय तो ऐसे गया जो रुचता ही नहीं, पसंद आता ही नहीं, प्रेम होता ही नहीं, देख के प्रसन्नता नहीं, मिल के प्रसन्नता नहीं, रुचि नहीं, खुशी नहीं। अब उसका नेह अब उससे नेह प्रेम प्रीति किया तो जो है कि अब क्या होगा, रुचा नहीं, उसमें प्रेम प्रीति होता नहीं। और जिसमें प्रेम प्रीति हो गई वो अनरुचा होता नहीं। अनरुचे का नेह बतला है, ये तो भीतर रुचि नहीं, वहाँ स्नेह भी लगी। तो ऐसे जो है कि दोहरा बात होता है, भीतर से स्वीकार नहीं, भीतर से रुचि नहीं, भीतर से जो है कि उसका पसंद नहीं, वहाँ नेह लगी है। तो इसका तो भावार्थ लेना पड़ेगा। व्यवहार में तो सहज ही नहीं होता। व्यवहार में उस प्रकार से तो होता नहीं। अनुरुचि का नेह
तो अनरुचि का नेह तो जो है कि अब ये तो सिद्धांत के होगा। अनरुचि जैसा जो है ब्रह्म कहा, परमात्मा कहा, भगवान कहा, अल्लाह कहा, कहने को कहा, परंतु प्राप्त होता नहीं, न उसका कोई स्वाद आया, न कुछ फल मिला। और नेह तो लगा लिया वाणी का, बड़ा भाव लगा लिया, रोया, गाया, प्रार्थना किया, यूं ही सुनी सुनाई क्रम के मानंदी से। रुचिकर तो कुछ हुआ नहीं, सात्विक अर्थ रुचिकर ऐसे सिद्धांत में होता है। दृष्टांत में जहाँ नेह लगेगा, प्रीति लगेगा, वहाँ रुचेगा, जहाँ नहीं जाए कि प्रीति लगा वो रुचेगा नहीं। अरुचि की जगह प्रीति लगेगा ही नहीं, तो दृष्टांत में तो नहीं लगेगा। अब सिद्धांत तो क्या कपल कल्पित सिद्धांत है, चाहे रुचि की न रुचि हो, रोते ही है, गाते ही हैं, नाचते ही हैं, प्रार्थना करते ही है, मानते हैं, विश्वास है, लड़ने झगड़ने मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, वहाँ उसके विरुद्ध सुनने नहीं जाते। जिसको तुम ढूंढ रहे है वो तो जो है कि कोई चीज ही नहीं, बस तो तलमला के जो मरेंगे या मरने मारने को तैयार होंगे। जिसको तू ढूंढता है वो तेरे पैर के नीचे है, बस मरवा दिया उसने। धन का इच्छा था, धन उसके नीचे गड़ा था, तो समझा नहीं, वो उसको बादशाह ने कहा कि उसको वजीर को मारा। ऐसी उल्टी जो है कि समझ होती है। तो कितने दिन ऐसे गए, कितने दिन क्या गए, कितने जन्म गए, वर्षों बीत गए, अज्ञान दशा में सब ऐसे ही बीत गए। अनरुचि का नेह जो है कि कर रहे हैं, तो जो है कि मूर्छा, जड़ अध्यास। अब यहाँ अनरुचा तो ब्रह्म कहा है, ब्रह्म कहिए ब्रह्म, इधर ब्रह्म कहा, उधर अल्लाह कहा, उधर भगवान कहा, उधर मालिक कहा, करता धरता कहा। तो जब कहा तो जो है कि अब नेह तो उसी से किया, तो कितने के दिन गए, बहुत से दिन गए, जन्म जन्मांतर भी देखे, परंतु वो कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे कितने नेह करो, कितने विश्वास करो, कितने ईमानंदी करो, कितनी प्रार्थना करो, कितने रो गाओ, सिर्फ धुनी धुनी पछताओ, फिर को या मरी ही जाओ, क्या होना है, थोड़ी मिलना है। कोई बैठा है चेतन के दया करेगा, नहीं करेगा, वो तो मिथ्या आनंदित होगा, तो उसको मिलने का नहीं। अब उसर में बोएगा तो जो है कि बहुत मेघ कहते हैं, मेघ मंडल, बादल, अत्यंत घन वर्षा, घन कहिए बादल ही है, मेघ भी जो है बादल ही है, घन भी बादल ही है, और वर्षा बादल से ही वर्षा होती है। खूब ज्यादा पानी गिराया, उसर है, पत्थर ही पत्थर है, चट्टान ही चट्टान है, खारे ही खारा लोनिया, और जो है कि या तो बालू ही बालू, ऊसर भूमि, और जो है कि मरुभूमि, रेती का जहाँ मैदान हो वो मरुभूमि कहलाता है। जहाँ जो है कि खार पना रहता है वहाँ भी कुछ नहीं उत्पन्न होता है, खारा जमीन लोन ही लोन का, वहाँ भी नहीं होता है, और पत्थरी पत्थर भी नहीं होता है, मट्टी का भाग होगा, पानी होगा तो वहाँ कुछ उगेगा। ऐसे उसर जो है कि बोने से भी नहीं उगेगा, पानी पड़ने से भी नहीं उत्पन्न होगा। ये तो दृष्टांत हुआ।
अपने स्वरूप के भिन्न में जो है कितने विश्वास करो तो भी जो है कि कितना प्रेम करो तो भी जो है कि वो समय बर्बाद करना, आयु बिताना, वो प्राप्त तो होने वाला नहीं। अब ऐसे में वो अब ऊसर, अब इसमें जो है कि निस्तेज, जिसमें ग्रहण नहीं, धारण नहीं, ज्यादा ही कामी है, ज्यादा क्रोधी है, ज्यादा लोभी है, ज्यादा मोही है, ज्यादा आसक्त है, ज्यादा डरपोक है, ये सब ऊसरी है। वो टिकेंगे नहीं, वो तो क्षण क्षण में ही फिसलेंगे। ऐसा नहीं करना। हाँ तो कर लिया, बीड़ी नहीं पीना, नहीं पीऊंगा, उधर गए बस चले जाएंगे। उनको झूठ बोलने के लिए भी डर नहीं, और हाँ करके भी जो है करते ही हैं। अब ऐसे काम नहीं करना, नहीं करना। जब तक उनका शरीर है तब तक उनसे वो कर्म टूटता नहीं, कितना ही हानि क्यों न हो। तो इतना जो है कि शक्तिहीन हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, निर्बल बन जाते हैं। तो ऊसर हैं। तो यहाँ मियाँ बरसना क्या है, बहुत समझाना, प्रेम से समझाओ, डर दे के समझाओ, धमका के समझाओ, कैसे भी समझाओ, सुनते रहेंगे। हाँ हूँ भी करेंगे। अब नहीं करोगे ना, नहीं करोगे, कान पकड़ ले, उठ गए, कौन देख रहे, सामने में सब करके देखा देंगे, जो कहोगे सो। फिर वो पालन करना, जैसा तुमने कहा वैसा कर दिए, संतुष्ट तुमको हो गया। अब वो कर्म छोड़ेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे क्यों, इतनी दृढ़ता रही नहीं। उनके लिए सारा संसार अंधकार है। हाँ उसका जो है वो कर नहीं सकते है ना, जो फंस गए वो काम वो करे बिना रह नहीं सकते। यदि नशे ग्रहण करते हैं तो नशा चाहिए, वो मरने को तैयार हैं, मरेंगे तो छुटकारा हो जाएगा। अब ऐसे ही कोई भी अकर्म में लिपते हैं तो वो चाहिए ही, वो किए बिना रह नहीं सकते। इतना जो है कि वो आखिरी स्टेज में पहुंच गए। एक रोग होता है साध्य, सहज में जो है मिटने का, दूसरा कष्ट साध्य, मेहनत करना पड़ेगा कुछ दिन में, तीसरा असाध्य माने दवा भी नहीं। तब देखे कि इसके तो अब हमारे शक्ति के बाहर है, डॉक्टर जवाब दे देते, हम ये जोखिम नहीं लेंगे, हम बदनामी नहीं लेंगे, हमसे ये होगा, आप ले जाइए तो वो असाध्य हो गया। उसका ऑपरेशन भी नहीं होता है, अगर करता है तो अनाड़ी डॉक्टर करेगा, ठीक जानकार अनुभवी वो छुएगा ही नहीं। परीक्षा में आ गया, इस स्टेज में पहुंच गया, तो कोई कार्य नहीं करेगा। अगर कहेगा कि अगर इसको हम ऑपरेशन करेंगे तो ये इसके तकदीर से जिंदा हो तो हो, नहीं तो बस खत्म। इसको दुख से छुड़ाना है, इसको मुक्त कराना है तो कराओ ऑपरेशन, नहीं मर जाएगा ये। ऑपरेशन कराओ न कराओ कुछ दिन बीतेगा, कराओ तो उसी समय मर जाएगा। इसके जो है भीतर के जो नस फूट जाएगी वो जी नहीं सकता, फिर दूसरे खून भी नहीं जा सकता। और क्या कर सकते, हम कर देगा। हमेशा का रोगी ही बहुत है वही करता रहता है, तुम्हारे हाथ से निकल छुट्टी हो गई। होता ही है ना, रुपया दे दे करके कराते हैं। हाँ वो रोगी भी जो है कि कोई ज्यादा ही परेशान होते हैं, छुटकारा ही चाहते हैं, हमको सुला दो बस, ऐसे इंजेक्शन दो कि हमको कुछ तकलीफ पता नहीं। स्वयं भी अंदर से आप दुख से चाहता है, छुटना चाहता है, सुख सभी को चाहिए। तो ऐसे में जो है कि वहाँ कोई जो है कि शब्द नहीं लगेगा, तो ज्यादा जो है कि बोलने का भी नहीं करना। तो इसके उपदेश तो ये दे रहे हैं, अनरुचि में निहे नहीं करना। शुरू में जो पहले का अरुचि है, मिथ्या आनंदी है, तो उसमें निहे नहीं लगाना, पुकारे नहीं करना, विश्वास ही नहीं करना। जो अज्ञान बीत गए, जब से समझ में आए तब से छोड़ देना। उसर अपने हृदय को उसर नहीं बनाना।
अब सत्य शब्द को जो है ग्रहण करने वाला, सार सार को ग्रहण करने वाला और निर्णय वाणी को जो है कि स्वीकार करने वाला, ऐसा अपने जो है कि हृदय भूमिका बना करके पार की संत सदगुरु के जो है कि सत्य उपदेश को अपने में टिका कर उससे सब जो है कि आशा तृष्णा का त्याग उसको जो है कि अदा कर अपने तृप्त शांत संतुष्ट और स्थितिवान होना चाहिए, ये इसका भावार्थ है। साखी मैं रोगों यह जगत को मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। 180 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मैं जगत के कल्याण निमित्त होता हूँ, जिसमें जगत जीवों का भ्रम छूटे और आवागमन से जीव रहित हो, नाना दुखों से जीव बचे और कैसे भी पारक पद को जीव मिले, इसी वास्ते मैंने नाना प्रकार से समझाया। परंतु कोई समझ के पारक पद की प्राप्ति निमित्त अपने दुख को देख के रोता नहीं और अपने बंधन का तिरस्कार भी कोई नहीं करता। तो जो कोई शब्द का विवेक यथार्थ करेगा वही संपूर्ण विषय बंधन का तिरस्कार करके पारक रूप होगा। तो मैं पारक स्वरूप को मिलने के वास्ते रोया गाया प्रेम से, क्योंकि मैं निरुपाधि पारक, मुझको कुछ उपाधि संभवती नहीं। मैंने इस जगत के निमित्त नाना प्रकार की उपाधि उठा लिया, परंतु इस जगत को कुछ सोचता नहीं है अर्थ। तो जो है कि इसका भावार्थ ऐसा है। सदगुरु कबीर साहब क्या बतला रहे हैं, यहाँ रोना माने जो है आंसू बहाना, किचकिचाना ये नहीं। गुरु जो उपदेश दे रहे हैं मुंह खोल करके जो है कि बता रहे हैं, उसको रोना चाहिए। बोलना, बताना, सुनाना, समझाना, गुरु का उपदेश ही यहाँ रोना है। कबीर साहब कहते हैं मैं तो इस जगत जीवों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मुख खोल रहा हूँ, भ्रम भूल मिटा रहा हूँ। अब मुँह को रोवे न कोई, मेरे पास में आकर के अपने जीवन कल्याण के लिए, सत्य ज्ञान के लिए, बोध के लिए, विचार के लिए और अपने बंधन छुड़ाने के लिए तो कोई भी नहीं बोल रहे हैं। मैं तो जगत जीवों को सुख शांति कल्याण हित के लिए तो मुख खोल खोल करके जो है बार बार बोल ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ अपने तरफ से। जगत जीव जो है कि मेरे पास आकर के अपने लिए तो नहीं रो रहे हैं। रोना क्या है तो बोलना। मैं कब से रो रहा हूँ माने तब कब से बता रहे हूँ, बोल रहा हूँ, यहाँ बोलना है। अब उस शब्द में भी जो है कहा था, ये साखी में भी बता रहे हैं, जब हम रोया तब तुम समारा, गर्भवास की बात विचारा, अपने रोया क्या ते पाया के कारण अब मुँह रोवाया। अब उसने भी यही बतलाया है, जिस समय में मैंने तुमको समझाया तब तुमने संभाला नहीं, गर्भवास की बात विचारा। अब तुम आकर के बोलता है, रोता है, गाता है, पुकारा करता है। अब तुमने तो काम बिगाड़ लिया, तो जैसा कर्म किया तैसा तो तुमको फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म करके भोगना न पड़े ऐसा तो होता नहीं। अब किस वास्ते मुझे जो है कहने सुनने और समझाने लगा था। मेरे समझाने से भी कि जब तुमने जो कर्म कर लिया उसका फल तो हो गई। किया हुआ कर्म का फल जो है भोगे बिना तो छूटेगा नहीं। ऐसा जो है कि उसने बतलाया। तो वैसे वही भाव मैं रहूं, ये जगत के लिए मैं उपदेश देता हूँ, बोध देता हूँ, विचार बतलाता हूँ, ज्ञान बतलाता हूँ, शिक्षा देता हूँ। तो मैं अपने तरफ से देता हूँ सबके कल्याण के लिए। मौको रोने को मेरे पास में आके मेरे लिए तो क्या रोना है, वो अपने कल्याण के लिए युक्ति प्रयुक्ति और जिज्ञासा प्रकट भी नहीं करते।
मैं अपना कर्म सुधार करो, अपने स्वरूप का ज्ञान हासिल करो, सद्गुण धारण करो, बतलाता हूँ कि मनुष्य जीवन है, अपने जो है स्थिति ठहराव करो, सार ग्रहण करो, सुखी रहो। कभी जो है व्यवहार बंधनों से छूट करके, ये तो मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। अब हमारे कैसी कल्याण होगा और कैसी जो स्थिति होगा, हमको क्या करना चाहिए, ये तभी जिज्ञासा कोई करने नहीं। तभी सैकड़े मौको रोदे शोधना, जो शब्द विवेकी हो, जो शब्द विवेकी होगा, मेरे शब्द का विवेक करेगा, वो ही जो है कि मेरे पास में आकर के अपने जीवन कल्याण के लिए याचना करेगा।